ओके, तो सबसे पहले सेट क्या होता है वो देखते हैं। व्हाट इज अ सेट? मैं सब्जी वाला आ गया। व्हाट इज अ सेट? लिख लो, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, set is a collection of well defined elements. आ जाओ, सेट क्या होता है? सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं। सेट इज बेसिकली अ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? पर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब क्या है? सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमनैलिटी, कुछ सिमिलैरिटी होना चाहिए। रैंडमली कुछ भी नहीं डाल सकते उस कलेक्शन के अंदर, ठीक है। लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई अ कैपिटल लेटर। सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। आ जाओ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉलो करना। M इज इक्वल टू AEIOU। वॉवल्स हो गया सारा ये। बताओ तो ये सेट होगा कि नहीं? सेट होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कलेक्शन। कलेक्शन है, कैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है ये? वेल डिफाइंड प्रॉपर एलिमेंट्स का कलेक्शन है। कुछ भी रैंडम वैल्यूज मैंने नहीं दिया है, सब में एक पैटर्न है। कैसा नंबर्स है यहाँ पे, कैसा लेटर्स दिया हुआ है? सारा वॉवल्स दिया हुआ है, ठीक है। सो यस, दिस इज अ सेट। बट इफ आई आस्क यू, एक सेट हम लोग बनाते हैं, टू बेस्ट क्रिकेटर्स, टू बेस्ट क्रिकेटर्स, ये सेट होगा? क्यों नहीं होगा सेट? ये सबका अलग अलग होगा। मैं बोलूंगा टू बेस्ट क्रिकेटर्स, तो इसमें कलेक्शन तो आएगा दो बेस्ट क्रिकेटर्स का, बट इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वो हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या है? अलग अलग होगा, ठीक है। कोई बोलेगा विराट हार्दिक पांड्या, कोई सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर बोल देगा। तो ये तुम लोग का कलेक्शन तो है, नो डाउट, पर क्या नहीं है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। हर्षिता, समझ में आया? आ जाओ, इट इज नॉट अ सेट। लिख लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सेट होने के लिए अंदर में खूब सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, साथ में कुछ कॉमनैलिटी भी होना चाहिए सब में। देयर मस्ट बी अ सिमिलैरिटी एज वेल। रैंडमली कुछ भी नहीं लिख देंगे इसमें आपने, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। representations representations of sets। आ जाओ, representations of sets में सेट्स को अपने किस किस तरीके से डिनोट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहला लिख लो सब, रोस्टर फॉर्म। एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। वन इज रोस्टर फॉर्म, द अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों जहां भी डाउट हो बोलना। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या? लिख लो, अगर मैं शॉर्ट शब्दों में बोलूं, वी एक्चुअली राइट द एलिमेंट्स। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या हो गया? सेट के अंदर अपने एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखते हैं। मैं बताऊंगा क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, वी मेंशन ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे। यहां पे हम लोग एलिमेंट्स एज इट इज नहीं लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉलो करना। आ जाओ, दोनों को अपने एग्जांपल लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करना होगा? रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल में हम लोग एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे कि क्या है, हम लोग अभी सेट देखे थे एक, एम सेट क्या था?
AEIOU। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में सारे एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या होगा, हम लोग एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, हम लोग उसका जो कॉमन फीचर है, जो उसका प्रॉपर्टी है, उसको लिखेंगे बस। वो उसको क्या बोलेंगे, अपने सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, हाँ वेरी गुड, आओ, m इज इक्वल टू, किस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं एलिमेंट्स का, फॉलो करना, m इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ वॉवल। आ जाओ, ये तरीका अपना लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x इज अ वॉवल। यहां बताओ तुम लोग एलिमेंट्स को लिख रहे हैं क्या, नहीं, एलिमेंट्स को तो नहीं लिख रहे, हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, उसका कॉमन फीचर को लिख रहे हैं। x क्या होगा, वॉवल होगा। अब तुम लोग पूछोगे भैया x क्या होता है, लिख लो x के नीचे ईच एलिमेंट, x का मतलब होता है ईच एलिमेंट, और इसका मतलब हो जाएगा सच दैट, सच दैट, लिख लो, आ जाओ। तो उसको इसको पूरा पढ़ेंगे अपने, तो कैसे पढ़ेंगे, ईच एलिमेंट सच दैट व्हाट, सच दैट एक्स को क्या मानते हैं अपने, ईच एलिमेंट सच दैट ईच एलिमेंट इज अ व्हाट, वोवल। तो यहां पे सभी कुछ क्या है, सभी कुछ एक्स ही है। एक्स का मतलब क्या जानते हैं अपने, ईच एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स एक्स ही हो गए, और लिखा हुआ है एक्स इज अ वोवल, सब वोवल ही तो है यहाँ पे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिख देंगे। दोनों में इजियर क्या है बताओ तो, रोस्टर फॉर्म, वहां पे लिखा हुआ ही रहता है सारा एलिमेंट्स। पर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, हम लोग को प्रॉपर्टी जो है, कॉमन फीचर्स जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते आओ, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तुम लोग को ये तो पता ना इवन ऑड नंबर्स क्या होता है, ये सब तो पता है अपने को। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ, पकड़ लो, कुछ भी एक पकड़ लेते, पी, सेट पी, सेट पी लिख लो, 10 12 14 16। हाँ जी, स्मृति ये रोस्टर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तमन्ना समझ में है क्यों रोस्टर फॉर्म है, क्यों, एलिमेंट्स एज इट इज लिख रहे हैं हम, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लिख रहे हम लोग, ठीक है, कोई फीचर नहीं लिख रहे हैं। अगर इसी को अपने को कन्वर्ट करने बोले सेट बिल्डर फॉर्म में, तो स्टार्ट कैसे होगा वो तुम लोग सोचो, एक्स सच दैट, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपने, सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। आओ एक प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं अपने, ये सारे नंबर्स कैसे दिख रहे हैं अपने को, इवन नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, जहां x का मतलब बेसिकली ये सारा एलिमेंट्स ही हो गया, 10 12 14 16। अब सिर्फ इस प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, x इज एन इवन नंबर पकड़ लो, ये नहीं है अपने पास। अगर मैं यहां से ये बनाने बोलूं, तो सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन से तुम लोग कहां से बनाओगे बताओ तो, हाँ मतलब स्टार्ट करोगे 2 से बनाना, 2 4 6 8 जाएंगे इन्फानाइट तक अपने। पर हम लोग के पास तो 2 4 ये सब नहीं है, तो हम लोग का सिर्फ इतने ही प्रॉपर्टी से काम नहीं होगा, एक और प्रॉपर्टी भी लगाना पड़ेगा। ये किसके बीच में आ रहा है, ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं किसके बीच में, 12 और 16 के बीच में आ रहे हैं सारे वैल्यूज। तो एक और प्रॉपर्टी बना के लिख दोगे, x इज बिटवीन व्हाट, 10 एंड 16। ये हो गया इसका सेकेंड प्रॉपर्टी। पहला भैया प्रॉपर्टी एक हो गया, चीज एक्स एक पूछना इवन था। नंबर है। हाँ पूजा, क्या बोल रही हो, भैया हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते सच दैट एक्स इज इक्वल टू 10 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन इक्वल टू 16। तो वही तो अपने लिख रहे हैं यहाँ पे। तुम बोल रही हो इसको हटा दे क्या हम लोग, वो बोल रही हो क्या, हाँ। उसको हटा दोगे अगर तो 10 11 12 13 सब कुछ आ जाएगा। तो
अच्छा। है ना। तो यहाँ पे अपने को इवन नंबर्स चाहिए, तो तुमको पहला प्रॉपर्टी मेंशन करना पड़ेगा कि ये सारे इवन नंबर्स है, और लिमिट बताना पड़ेगा, दायरा बताना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अब तुम लोग को ये भी मिल चुका है। अब अगर मैं तुम लोग को बोलूं, यहां से क्वेश्चन जो आता है, सेट बिल्डर को कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में, अब बोलो तो वो बना पाओगे नहीं बना पाओगे तुम लोग? बना पाएंगे अपने। अपने को पता है एक्स इवन नंबर है, अपने को पता है एक्स किसके बीच में आ रहा है, 10 to 16 के बीच में, तो बताओ क्या क्या बनाओगे? 10 12 14 16 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, पर अगर सिर्फ ऊपर वाले पार्ट होता तब अपने ये तो नहीं बना पाते, इसके साथ और बहुत कुछ बना लेते अपने। ठीक है, हाँ, तो वही चीज। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट लिख लो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट्स। नेक्स्ट लिख लो स्टैंडर्ड सेट्स। कुछ कुछ सेट का अपना अलग इज्जत होता है। लाइक डॉक्टर को अपने प्यार से क्या बुलाते हैं? DR। चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ डेबिट भी हो जाता है वो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हो गया? CA। इंजीनियर हो गया ER, जो तुम लोग को पता नहीं होगा, है ना। हम तो लगा के रखे ER। आ जाओ, स्टैंडर्ड सेट्स। वैसे कुछ कुछ सेट काफी इज्जतदार होता है, डिग्री पाया हुआ होता है। क्या क्या सेट है? N, पहला लिख लो N। नल सेट नहीं होगा ये। N एक ऐसा सेट है जो रिजर्व्ड है कैसे नंबरों के लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। यू गाइस नो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? कहां से स्टार्ट होता है वो? क्या होगा? N इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर्स होता है ना, जो बचपन से सीखे हो, वो सारे क्या थे? नेचुरल नंबर्स। तो सेट N मतलब क्या हो गया? लिख लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सेट में एलिमेंट्स कैसे कैसे आएंगे? 1 2 3 डॉट 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 सो अनटिल इंफिनिटी। ठीक है, डॉट 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 का मतलब हो गया जा रहा है इंफिनिटी तक ही। नेक्स्ट आ जाओ। W इज रिजर्व फॉर होल नंबर्स। W में लिख लो सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कंटेन्स द होल, मतलब क्या होगा? होल नंबर्स कंटेन्स द होल, मतलब क्या? कहां से स्टार्ट होगा ये? 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने याद रख सकते हैं कि होल नंबर्स में होल आता है, मतलब कहां से स्टार्ट होता है वो? 0 से। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट हो जाएगा। चलो ओके। सच सप्रेस्ड लाफ्टर। सब लोग शुरू शुरू में हंसने का सोच रहा था, धीरे धीरे हंसी निकला सबका। बच्चों मैथ्स में है हम लोग, आओ मैथमेटिकली सोचो। 0 1 2 3 डॉट डॉट। नाउ यू विल नेवर गो रॉन्ग। चलो, अब तुम बोलोगी नेचुरल नंबर्स वाइज 0 से स्टार्ट होता है? नहीं। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में लिख लो I या फिर Z इंटीजर्स। अब वो तुम्हें को भी नहीं पता, वो तो लिखा आ रहा है तो लिखते जा रहे हैं सब लोग। I या Z सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स पता क्या होता है? सारे नॉर्मल नंबर्स, मैंने 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 वाला सब कुछ आ जाएगा। यहां ना डेसिमल आएगा, यहां ना फ्रैक्शन वगैरह कुछ आएगा, सिर्फ प्रॉपर नंबर्स आएंगे। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, -3 -2 -1 0 1 2 करते करते कहां तक जाएगा ये? इंफिनिटी तक चला जाएगा। यहां पे ना डेसिमल्स आता है ना फ्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, फोर्थ में आ जाओ, जिसको जो समझ नहीं है पूछना। नेक्स्ट लिख लो क्यू। क्यू, क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। हाँ,
अब क्यों इस रैशनल नंबर्स को क्यों से लिख रहे अपने नहीं पता है, बस क्यों इज व्हाट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तुम लोगों को पता रैशनल नंबर्स क्या होता है? डिवीजन वाला, करेक्ट बोल सकती हो। रैशनल में देखो एक वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है? खाने पीने के जो शौकीन है वो राशन बोलेंगे, और मैथ्स के जो शौकीन है वो रेशियो बोलेंगे, रेशियो। ऑल द फूडीज रैशनल, सॉरी राशन, और ऑल द मैथमेटिशियंस रेशियो। रेशियो किस फॉर्मेट में होता है? पी बाई क्यू फॉर्मेट, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होता है। तो यहां पे बेसिकली सारे फ्रैक्शंस आ जाए, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। लास्ट आ जाओ, लिख लो आर, रियल नंबर्स। तो आर इज नॉट रैशनल नंबर्स, आर इज रियल नंबर्स। हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो भी नंबर्स तुमने पढ़ा अभी तक वो सारा नंबर्स ही क्या होता है? रियल नंबर होता है। डेसिमल सब कुछ आ जाएगा इसमें। रियल नंबर बोले सब तो सबका बाप है ये। यहाँ पे डेसिमल भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, और इंटीजर्स तो आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का इंटीजर्स आ गया, डेसिमल्स आ गया, फ्रैक्शंस आ गया, रूट्स आ गया, सब कुछ। रूट समझते हो ना क्या है? √3, √5, √10 वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें। ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द पॉसिबल नंबर्स दैट यू कैन सी इज अ रियल नंबर। ठीक है, चलो ओम क्लियर है। सो ये कुछ इज्जतदार सेट्स है हमारे। इसमें और भी इस तरीके से आ सकता है, पकड़ लो। जैसे तुम लोग का आ गया Z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। Z प्लस मतलब क्या हो गया? Z का मतलब जानते हैं क्या था? इंटीजर्स। प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स, जीरो, हाँ होल नंबर्स आ गया ये, पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे कोई अगर बोले R माइनस, नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएगा ये। तुषार क्लियर है? R माइनस मतलब क्या हो गया? R इज रियल नंबर्स, माइनस मतलब क्या? नेगेटिव रियल नंबर्स। इस तरीके से भी आ सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके। हाँ, दिस इज R माइनस नेगेटिव रियल नंबर्स। पूजा क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, जहां डाउट हो प्लीज पूछना। हाँ। तो हम लोग जाने अभी तक कि सेट क्या होता है। नेक्स्ट वी सॉ व्हाट? टाइप्स नहीं, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। एंड थर्ड हम लोग क्या देखे अभी? इज्जतदार सेट्स, स्टैंडर्ड नोटेशंस। ठीक है, बता दो तो सेट क्या था? इट वाज अ व्हाट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। सिर्फ कलेक्शन होना काफी है क्या? नहीं, कुछ पैटर्न भी होना चाहिए उसमें। ठीक है ना, चलो ओके। नेक्स्ट हम लोग घुसते हैं इस थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट में। लिख लो टाइप्स ऑफ सेट्स, लिख लो टाइप्स ऑफ सेट्स। बहुत सारे सेट्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला सेट हम लोग वो देखेंगे जो फिलहाल तुम लोग हो अभी, कुछ नहीं आता है मैथ्स में, एम्प्टी हो एकदम। इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। हाँ आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, आएगा पर वो कुछ नहीं होगा। एम्प्टी सेट को बोलते हैं अपने नल सेट, नल्ला है। एम्प्टी सेट, नल सेट। चलो आ जाओ, देख के समझ में आता है इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? कुछ भी नहीं, 0 एलिमेंट्स। लिख लो, ये दरवान जी हमारे बहुत प्यारे हैं। सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। लिख लो, सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट नहीं होगा इसमें। लिख लो, डिनोटेड बाई, ओ अच्छा वैसे डिनोटेड बाई फाई। फाई मतलब ये होता है, दिस इज कॉल्ड फाई, 0 कटा हुआ, डिनोटेड बाई फाई। तुमने पहले देखा हुआ है क्या? एक लैम्डा होता था, लैम्डा, ये लैम्डा बोलते थे इसको। एक म्यू बोलते हैं,
हाँ, एक सिग्मा आता था। हाँ, तो डिनोटेड बाई फाई, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। एक तुम लोग 9th में देखा होगा एंगल्स में एक थीटा भी आता था, थीटा है ना, कि थीटा इज 30 डिग्री वगैरह करके। हाँ, तो बस उसी जाति का है ये फाई, ठीक है। हाँ, डिनोटेड बाई फाई। चलो ओके, एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल ले लो, C इज इक्वल टू x such that x is a natural number. X is a natural number less than 1. ये तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या है ये? x एक ऐसा नंबर होना चाहिए, एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से छोटा है। इज दिस पॉसिबल? नो। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं कि नहीं? एम्प्टी सेट बोल देंगे इसको अपने, और इसको कैसे डिनोट कर देंगे अपने? फाई से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया, सिंस देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड दिस, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आओ लिख लो, D इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर is 25, comma x is even. इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तुम बताओ तो x स्क्वायर इज 25, x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? सिर्फ 5 नहीं आएगा, -5 भी आ सकता है। स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है, मतलब x का 2 वैल्यू आता है, तो क्या हो जाएगा तुम लोग का ये? हाँ, मतलब x बेसिकली क्या आ गया अपना? एक 5 आ जाएगा, एक -5 आ जाएगा। स्मृति बताना है क्यों -5 आ रहा है? नहीं पता? देखो, x स्क्वायर 25 है, जब भी याद रखो स्क्वायर अगर रूट में कन्वर्ट होगा, जब भी क्या आ जाएगा सामने? प्लस माइनस आ जाएगा। ये मैथ्स का एक नॉर्मल सा चीज है। स्क्वायर जब हटता है रूट आता है, सही लिखते हो तुम लोग, रूट 25 इज व्हाट? 5 ओनली। पर तुम लोग को साथ में सामने क्या लिखना पड़ेगा? प्लस माइनस लिखना। तो प्लस माइनस रूट 25 क्या हो जाएगा? +-5 हो गया। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, 5 और -5। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? x इज इवन। कुछ भी इवन है क्या यहां से? नहीं, तो उसको क्या बोल देंगे अपने? एम्प्टी सेट 5, ठीक है। चलो लास्ट एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। m इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट्स। ये ऐसी एम्प्टी सेट है नहीं क्या? ये तो ऐसी एम्प्टी सेट लग रहा है, 5 आ रहा है, क्या होगा ये? दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये 1 एम्प्टी, होगा ना इसका वैल्यू? क्या बोल रही हो पूजा? 1 होगा ना इसका वैल्यू तो? इसका वैल्यू 1 होगा, इसमें एक एलिमेंट भरा हुआ है, एक एलिमेंट भरा हुआ है इसमें। ये सेट है ना, सेट के अंदर एक एलिमेंट क्या दिख रहा है अपने को? 5 दिख रहा है। दिस इज नॉट एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता? अगर m इज ओनली 5 देता तब बोलते क्या है? एम्प्टी है। पर यहां 5 इज एक्टिंग एज एन एलिमेंट, इट इज एक्टिंग एज वन एलिमेंट। लाइक से फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को हम देते m इज थीटा ब्रैकेट के अंदर, कितना एलिमेंट्स है यहाँ पे? 0 एलिमेंट्स है क्या? नहीं, एक एलिमेंट है यहाँ पे। अगर मैं तुम लोग को देता थीटा कॉमा 5 कॉमा लैम्डा, तब अपने क्या बोलते हैं? 3 एलिमेंट है यहाँ पे। कुछ उसी हिसाब से अगर पकड़ लो ये बाकी सारे हट जाते हैं, सिर्फ ये बचता है, तो तुम लोग एम्प्टी सेट बोलोगे क्या? नहीं, क्या बोलेंगे अपने? इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर ब्रैकेट आ गया, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिख रहा है, तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। अगर सिर्फ ऐसा दिखता है तुम लोग को विदाउट ब्रैकेट, तब तुम लोग ऑटोमेटिकली क्या बोल दोगे? कि वो एम्प्टी सेट है। ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तुम लोग, एमसीक्यू है ना, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो पूरा। चलो उसमें भी आते, आ जाओ। ओके,
एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर m इज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये क्या एम्प्टी सेट होगा? ये भी एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल ये भी एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स तो दिख नहीं रहे अपने को, एम्प्टी है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लिख लो क्लैरिटी बढ़ाने के लिए। तुषार कुछ पूछना है इसमें? ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये सब आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कोई सोच सकता था कि एम्प्टी सेट इतना टेंशन वाला होगा? हाँ, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, इसलिए उसमें भूसा भरते जाओ। सेकंड में आ जाओ, आओ तुम लोग को मैं सल्लू बाबा से मिलाता हूं। आप सल्लू बाबा किस हिसाब से? सिंगल। सल्लू बाबा अभी तक क्या है? सिंगल है दादा। आओ हम लोग अब सल्लू बाबा ऑफ सेट्स को देखेंगे, सिंगलटन सेट। हाँ, इसको बोलते हैं अपने सिंगलटन सेट, द सल्लू भाई। सिंगलटन सेट क्या होगा? एज द नेम सजेस्ट्स, एक एलिमेंट होगा। हाँ, सेट contains only one element, सेट contains only one element। ठीक है, इजी है एकदम। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आ जाओ। एम इज सलमान। बोलो, ये दिख ही रहा है एक सिंगलटन है। बोलो उसमें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं अपने को? एक ही एलिमेंट दिख रहा है, और वो क्या कर रहा है? दबंग दबंग दबंग, हुड़ दबंग दबंग दबंग। तो ये तुम लोग का सिंगलटन सेट हो गया। पर अगर अपने इसको अलग अलग करके लिखेंगे कॉमा देकर, तब सिंगलटन होगा क्या? तब 1 2 3 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तब सिंगलटन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ, और एग्जांपल लेते हैं। P is equal to x such that x is whole number, x is whole number, comma x is less than 1। जीरो जीरो। यहां मैंने दो प्रॉपर्टी दिया है, x एक होल नंबर है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? x हैज टू बी लेस देन 1, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? जीरो आएगा। तो P में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है जो जीरो है, एक एलिमेंट है ना यहाँ पे, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, दिस इज आवर सिंगलटन सेट। चलो ठीक है, इजी। अब थर्ड में आ जाओ। ये ठीक था, सिंगल होना इज अ वेरी गुड थिंग। ना एम्प्टी होना, ना सिंगलटन से ज्यादा होना, सिंगल रहो मस्त रहो, ना कोई रोक टोक ना कोई चिक चिक। हाँ हाँ, वैसे करके। अब थर्ड में लिख लो फाइनाइट सेट्स। हाँ, फाइनाइट सेट, और लिख लो इनफाइनाइट सेट। दोनों भाई भाई साथ में। वन इज फाइनाइट सेट, द अदर इज इनफाइनाइट सेट। एज द नेम सजेस्ट, फाइनाइट सेट क्या होगा? हाँ, जिसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही रहेंगे, यू कैन काउंट इट। 100 एलिमेंट है, 200 एलिमेंट है, यू कैन काउंट इट। पर इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? अनकाउंटेबल, लाइक द स्टार्स इन द स्काई। व्हेन आई वाज लुकिंग एट योर आईज, आई सॉ ऑल द स्टार्स इन द स्काई। इन योर टू फाइनाइट सेट, आई सॉ द इनफाइनाइट सेट, स्टार्स ही स्टार्स दिख रहा था। तो फाइनाइट सेट क्या हो गया? अखियां। फाइनाइट सेट क्या हो गया? द टू आईज। एंड इनफाइनाइट सेट क्या हो गया? उसके अंदर के अनकाउंटेबल स्टार्स, तारे जमीन पर। चलो आ जाओ, फाइनाइट सेट लिख लो, कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
फाइनाइट सेट मतलब क्या हो गया? इट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इनफाइनाइट सेट क्या हो गया? लिख लो, हाँ, कंटेन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इनफाइनाइट में अनकाउंटेबल। जैसे यहां पे अगर अपने आते हैं, बताओ तो W क्या है? फाइनाइट की इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज एकदम एंड तक जा रहा है ये। अब इंटीजर्स क्या होगा सोच के बोलना, दोनों साइड से आ रहा है कुछ, इन्फिनिटी होगा ये, इन्फिनिटी होगा। हाँ, सब कुछ इन्फिनाइट है यहाँ पे, बिल्कुल सही, सारे इन्फिनाइट सेट्स, क्योंकि यहाँ पे किसी का अंत नहीं है कोई। ठीक है, आओ एग्जाम्पल लेते हैं इसका, दोनों का मिला के एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, हाँ पूछेगा हम लोग से, लिख लो x such that x is a man having 8 wives, नहीं 8 legs, आ जाओ, x such that x is a man having 8 legs, स्पाइडर काट के लिख देते हैं। बोलो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? ये फाइनाइट होगा ये, नहीं ऐसा सही में होता है क्या? x is a man having 8 legs, इंडिया में है ही ऐसा कोई? ऐसा कोई नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? फाइनाइट की इनफाइनाइट? एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट है, समझ में आ गया है, बिकॉज देर आर नो मैन, देर इज नो मैन हु हैज 8 लेग्स, तो एम्प्टी सेट है, ये करेक्ट है वो चीज। अब वो क्या होगा? फाइनाइट सेट की इनफाइनाइट सेट? क्या होगा तुषार? एम्प्टी सेट को क्या बोलोगे तुम लोग? फाइनाइट की इनफाइनाइट? ये तब से ज्यादा, सबसे बोली जा रहा है फाइनाइट, बाकी लोग बोलो क्या? इनफाइनाइट। दोनों बोल सकते हैं, तू मेरी होकर भी मेरी नहीं है, फाइनाइट होगी भी इनफाइनाइट। पूजा तुम क्या बोल रही थी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इंडिया में इनफाइनाइट ऐसे लोग हैं जिन लोग के 8 लेग्स है? नो, फाइनाइट सेट ही होगा, फाइनाइट सेट ही होगा। गुड, यू कैन काउंट इट कि जीरो जीरो मैन है, यू कैन काउंट इट, है ना? ये तो गुगली है, क्या लिखा हुआ है? फाइनाइट सेट इज दैट सेट व्हिच कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो काउंट कर पा रहे यार? नहीं है कुछ। इनफिनिट मतलब क्या होगा? इतना ज्यादा आता है उसमें कि काउंट ही नहीं कर पाते, तो क्या होगा फिर? ये फाइनाइट सेट हो जाए। ठीक है, x इज अ मैन हैविंग 8 लेग्स, तो ये बेसिकली एम्प्टी सेट हो गया अपना, सिंस ये पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया? इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। ऑर्डनिंग अब क्लियर है ये? चलो आ जाओ, और तो एग्जांपल क्या दे इसमें? बाकी एग्जांपल सब इजी रहेगा, ये एग्जांपल मैंने देखने लायक था। ठीक है, फाइनाइट खत्म, इनफाइनाइट खत्म। अब तुम लोग बाकी दो में आ जाओ, लास्ट दो, फिर उससे अपना टाइप्स ऑफ सेट्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी दोनों के साथ में लिखना, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ में लिख लो सब इक्वल सेट्स, हाँ, और नेक्स्ट लिख लो इक्विवेलेंट सेट्स। One is equal set, the other is equivalent sets. Equal sets क्या होता है? लिख लो, लिख लो A equal to B, A equal to B only when they have same elements, only when they have same elements. A और B दोनों इक्वल सेट्स कब होगा? जब दोनों में ही क्या? उस सेम एलिमेंट्स होगा। ठीक है,
वही इक्विवेलेंट सेट्स क्या होगा लिख लो, फिर बताएंगे एग्जांपल देकर। अच्छा, इक्वल सेट्स को डिनोट किससे कर रहे थे अपने, इक्वल टू से। इक्विवेलेंट को डिनोट करोगे ए डबल हेडेड एरो बी, ए डबल हेडेड एरो बी। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। लिख लो ओनली व्हेन they have same number of elements, only when they have same number of elements। यहां जो लास्ट लाइन है वही मेन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे रोस्टर में इंपॉर्टेंट लाइन क्या था, वी एक्चुअली राइट द एलिमेंट्स, और सेट बिल्डर में क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, वो मेन लाइन था उसका। वैसे इक्वल सेट्स का मेन लाइन क्या हो गया, दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स रहेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होगा, दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स से मतलब नहीं अपने को, पर क्या मतलब है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब, ठीक है। आओ दोनों का मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, दोनों का साथ में एग्जांपल देखेंगे। आ जाओ, पकड़ लो सेट ए दिया है 1 2 3, सेट बी तुम लोग को दे दिया ए बी सी, सेट सी अपने को दे दिया 1 2 का 3 का 1 का 2 2 1, सोनू की टीटू की शादी। लिख लो इसको, लिख लो, आ जाओ। तो ये हम लोग को दिया हुआ है, ये 3 सेट्स हम लोग को दिया हुआ है। आओ, बिल्कुल सही है। चलो आओ पहले देखते हैं, ए और बी इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए क्या होता, यहां 1 2 3 है तो यहां पे भी क्या है 1 2 3 होना चाहिए। तो लिख लो ए इक्वल टू को काट के बी लिख दो, नॉट इक्वल टू बी। ए और बी इक्वल नहीं है, तो ए और बी क्या हो सकता है फिर, इक्विवेलेंट हो सकता है, क्योंकि ए में एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट है, बी में भी कितना है, 3 एलिमेंट है। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अब हम लोग ए और सी चेक करते हैं, ए इक्वल टू सी है क्या, ए इक्वल टू सी है, कैसे, सेम एलिमेंट्स है, बिल्कुल सही। ये मत सोचना कि यहां तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, नहीं, यहाँ पे मेन एलिमेंट्स दिख क्या रहा है अपने को, 1 2 और 3 ही तो दिख रहा है, चाहे वो 10 बार रिपीट हो चाहे वो 20 बार रिपीट हो। यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, 1 2 3, तो यस, इसको काटेंगे नहीं अपने, ए इक्वल टू सी। यहां भी 1 2 3 एज एन एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 2 3 एज एन एलिमेंट है, ठीक है। ओम समझ में आया, हाँ, वो तो आपने लिख दिया यहाँ पे। अब तुम लोग ए इज इक्विवेलेंट टू सी है कि नहीं बताओ, ए इज इक्विवेलेंट टू सी होगा, होगा। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहां भी बोलोगे 3 ही एलिमेंट है, रिपीटेशन इज नॉट काउंटेड। तुम लोगों को नोट्स में लिखा देंगे हम, चिंता नहीं है। अभी समझ लो, यहाँ पे तुम लोगों को कितना दिख रहा है, मेरे को तो 3 ही दिख रहा है, तुम लोगों को कितना दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आते हैं। तुम लोग कॉलेज के एग्जाम में खाली बैठे हो, मैथ्स में कुछ आ नहीं रहा है, तुम लोग 1 को 100 बार लिख दोगे, 2 को 200 बार लिख दोगे, मस्ती में लिख लोगे, पकड़ लो कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, पेपर आ ही नहीं रहा कुछ के एग्जाम में, तो बस टाइम वेस्ट करोगे। पर उसमें 3 ही एलिमेंट होगा, 1 2 और 3, ना 100 ना 200 एलिमेंट्स, ठीक है। लिखा देंगे नोट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको लिख के इंपॉर्टेंट मार्क कर लो सब। तमन्ना समझ में आया ये, इन ए यू हैव 3 एलिमेंट्स, इन सी ऑल्सो यू हैव 3 एलिमेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो बी और सी का बात करते हैं। बी इक्वल टू सी है कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कहा एबीसी दिख रहा है, वहां कहा 1 2 3 दिख रहा है,
B इज इक्विवेलेंट टू C है कि नहीं बताओ, ये हो जाएगा। B में एलिमेंट्स कितने हैं 3, C में भी एलिमेंट कितना है 3। चलो ये ऊपर वाली बात की अपने यहाँ पे, है ना। चलो पूजा क्लियर है। हाँ भैया। चलो बढ़िया, ओके। तो यहां तक अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखे हैं, कुछ भी पूछना है तो पूछो मेरे को, वरना अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भैया एक बार आप वापस समझाओगे कि ए और सी इक्विवेलेंट कैसे है? ए और सी इक्विवेलेंट कैसे है, फॉलो करना। पूजा ए में एलिमेंट्स कितना है अपना, 3। 3 एलिमेंट है। सी में एलिमेंट्स कितना है अपना, 7। तुमको लगेगा 7 है, पर अपने एलिमेंट का मतलब अपना होता है यूनिक एलिमेंट्स। अच्छा। कितना होगा, 3 ही होगा ना। 3। हाँ। तो उसी हिसाब से ए में भी 3 एलिमेंट है, सी में भी 3 एलिमेंट है, दोनों इक्विवेलेंट भी हो गया, ठीक ठीक है है। ना। ओके आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स लिख लो, राइट सम नोट्स। तुषार यहां तक क्लियर है तुमको, चलो पहला नोट लिख लो। पकड़ लो ए में अपने को दिया है ABC, ये दिया हुआ है, तो ए के एलिमेंट्स क्या हो गए, ABC हो गया। हम लोग इसको, अगर हम लोग को दिखाना हो कि B A का एलिमेंट है, तो कैसे दिखाएंगे, आपने लिख लो B बिलोंग्स टू A, इस तरीके से लिख लो। C लिख के बीच से काट देना। चलो आ जाओ, क्या है, इसको ऐसे करके काट देंगे। इस नोटेशन का मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो इसको यहां कहीं लिख लो, इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ। तो B इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, सेट A, ठीक है। क्या यहां कहीं D दिख रहा है क्या, D नहीं दिख रहा है, तो अपने क्या लिख लेंगे, D डज नॉट बिलोंग टू A। हाँ मतलब ये दिया हुआ है, उसको काट दोगे, तो उसका मतलब हो गया D इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, क्योंकि D तो यहाँ दिख ही नहीं रहा अपने को, ठीक है। तो ये नोटेशन मैंने आप लोग को दिखा दिया यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट, सेकेंड लिख लो, रिपीटेशन, repetition of elements in a set is immaterial. Repetition of elements in a set is immaterial. Immaterial मतलब हो गया नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या फॉलो करते हैं, अभी देखे थे इनफैक्ट अपने, जैसे तुम लोग को सेट मिला है 1 2 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हाँ 1 1 2 3, 1 2 का 1 3, कुछ भी लिख सकते हो। रिपीटेशन इज इमटेरियल, ठीक है। हम लोग जितनी बार भी चाहे रिपीट करके लिख सकते हैं, पर उसमें एलिमेंट्स जितना दिखेगा उतना ही एलिमेंट है। यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं, 3, तो 1 2 3 ही कहलाएगा, ठीक है। ये अभी देखे थे ना अपने इक्विवेलेंट वाले क्लास में, पार्ट में, वहां पे ये सेम चीज है। इसको तुम लोग लिख सकते हो 1 2 2 3, सब चल जाएगा, ठीक है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका मतलब एक ही होगा 1 2। थर्ड में आ जाओ लिख लो ऑर्डरिंग, ordering of elements in a set is immaterial. Ordering of elements in a set is immaterial. Ordering of a set, ordering of elements in a set is immaterial. तो बचपन में तो ग्राफ वगैरह बनाया होगा, उसमें 2 वैल्यू आता था हर एक पॉइंट का, याद है, x वैल्यू और y वैल्यू। तो अगर तुम लोग को ये पॉइंट हम दे 3,8, इसका मतलब याद है क्या था, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 8 है। और अगर मैं दूसरा पॉइंट दूं 8,3, तो दोनों क्या सेम होता है क्या, 8,3 में x का वैल्यू 8 होता है, y का वैल्यू 3,
और 3,8 में क्या होगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 8, दोनों अलग अलग होता है। यहां पे बताओ तो ऑर्डरिंग मैटर करता है कि नहीं? बहुत करता है। 3 8 का 8 3 कर देंगे तो अलग हो जाएगा, पूरा चीज अलग ही पॉइंट बन जाएगा, पर सेट्स में मैटर नहीं करता। सेट्स में जैसे क्या होगा, हम लोग 1 2 3 लिखे हैं ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 1 3 लिख सकते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके से कैसे भी करके लिख सकते हैं, इट विल स्टिल मीन द सेम थिंग। ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर। 1 2 3 इज द सेम एज 2 1 3 इज द सेम एज 3 2 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आ जाओ। तो सेट्स काफी लूज है, जितनी बार रिपीट भी करो चल जाएगा, ऑर्डरिंग चेंज भी कर दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट हम नोट लिखते हैं। और इस चैप्टर में काफी थ्योरी पार्ट है, नाम ही है ना अपना सेट थ्योरी, वेन डायग्राम सब आएगा, वो सब ऑपरेशंस ऑन सेट सब आएगा। फोर्थ में लिख लो कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। फोर्थ लिख लो, लास्ट नोट, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। स्लैश देके लिख लो कार्डिनल नंबर, स्लैश देके लिख लो कार्डिनल नंबर। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर सेम थिंग। अब इसका मतलब क्या लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ये, बताएंगे क्या है, लिख लो एग्जाम्पल। ए तुम लोग को दिया है 8 4 2। अगर कोई पूछे आप लोगों से व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट, इसका मतलब वो क्या पूछने का ट्राई कर रहा है, कितना एलिमेंट्स है इसके अंदर, कितना एलिमेंट्स है इसमें, 3 एलिमेंट है। तो हम लोग इसको कैसे लिखाएंगे, n ऑफ a इज इक्वल टू 3, n ऑफ a इज इक्वल टू 3। n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। n मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a, जो कि क्या दिख रहा है अपने को, 3 दिख रहा है। नेक्स्ट ले लो, a हम लोग को दे दिया अगर 8 8 4 2 4, 8 8 4 2 4, तो n ऑफ a फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 की 3 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही मेरे को बताना था। यहाँ पे यहाँ 5 एलिमेंट नहीं दिख रहा है, बताए ना, रिपीटेशन इज इमटीरियल। यहाँ मेन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, 8 4 और 2, काम खत्म, 3 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट लिख लो और एग्जांपल, b इज इक्वल टू 5, तो n ऑफ b क्या हो जाएगा, 0, n ऑफ b 0 हो गया। b इज 5 मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट्स आते हैं। तो कोई पूछे कितना एलिमेंट है तो क्या बोलोगे, 0 एलिमेंट्स आते हैं। फिर मैं लिखता हूं c ब्रैकेट के अंदर 5, 1 एलिमेंट हो जाए, नॉट एम्प्टी सेट, रिमेंबर। हाँ, तो ये n ऑफ c हो जाएगा तुम लोग का 1, इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट, इट कंटेन्स 1 एलिमेंट दैट इज 5। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक ये पार्ट अपना खत्म होता है। अब इस चैप्टर में 2 थ्योरी पार्ट और है, एक सबसेट्स बोल के और एक ऑपरेशंस ऑन सेट्स बोल के। ठीक है, आवाज थोड़ा सा अपने देखते हैं सबसेट्स। एक बार क्या क्या हुआ है फटाफट दोहरा लेते हैं इसको। सेट देख चुके अपने, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स देख चुके, जो इज्जतदार सेट्स है उनको देख चुके हम लोग, स्टैंडर्ड सेट्स। फिर अपने घुसे थे किसमें, टाइप्स ऑफ सेट्स, जहां धीरे धीरे तुम लोग को भरते गए हम। पहले तुम लोग खाली था, फिर तुम लोग का सल्लू भाई आया, तेरे नाम, फिर लड़की पट्टी फाइनाइट सेट हुआ, उसकी आंखों में तुम्हें क्या दिखने लगे, तारे नहीं, वो लगा दी थी एक ठो, तो बेहोश होने पे चांद तारे दिखने लगे। तो यहाँ लव स्टोरी खत्म हुआ इनफाइनाइट सेट में, और इक्वल इक्विवेलेंट सेट्स दिख चुके हैं। इसका कुछ बना के नहीं बोल रहे हम,
इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स देखिए हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। और लास्ट में वी सॉ सम नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। नेक्स्ट तुम लोग आ जाओ सब सबसेट्स पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, सबसेट्स। सेट्स के सामने क्या लग गया वर्ड यहाँ पे, सब। तुम लोगों को पता है सब का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दिया उसको। सब का नॉर्मल मतलब क्या होता है? छोटा। सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, सब ऑर्डिनेट, सब इंस्पेक्टर, ये सब। तो सब का मतलब होता है उसका स्मॉल पार्ट। तो सबसेट क्या होगा, लिख लो, सबसेट इज व्हाट? अ स्मॉल पार्ट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मेन सेट। सबसेट का मतलब हो गया स्मॉल पार्ट ऑफ द मेन सेट, ठीक है। अब एग्जांपल लेके देखते हैं क्या है। पकड़ लो, ए अपने को दिया है 1 2 3 4 5। ए इज 1 2 3 4 5। बी अपने को दे दिया 4 2। बी दे दिया 4 2। तो कोई लग रहा है किसी का स्मॉल पार्ट है? ए का स्मॉल पार्ट बी दिख रहा है अपने को, तो अपने बेसिकली क्या बोलेंगे, बी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए। बी का एलिमेंट 4,2 है जो कि ए में दिख रहा है अपने को, तो बी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसको डिनोट कैसे करना होगा? डिनोट करोगे बी सबसेट साइन ए। हाँ, खाली सी टाइप से लिखते हैं इसको। यहां बीच से नहीं काटेंगे हम लोग, यहां ऐसे काट के मत लिखना। ऐसे काटने का मतलब पता है क्या है? एलिमेंट बिलोंग्स टू एलिमेंट, पर नहीं, ये एक पूरा सेट है ना, ये पूरा एक सेट है। सेट एक दूसरे सेट का पार्ट है, तो वो एलिमेंट नहीं हुआ उसका, वो क्या हो गया? सबसेट हो गया। हाँ, तो इस हिसाब से अपने लिखते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। तानिया क्लियर है? हाँ। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। अगर बी ए से छोटा है, इसका मतलब ए क्या होगा? बी से बड़ा हो जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका लिख लो, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। बी इज अ बच्चा ऑफ ए। ए इज अ फादर मत बोलना कोई, ये ठीक है, बी इज अ बच्चा ऑफ ए, बट ए इज फादर ऑफ बी बोलेंगे आप, दोनों ही बोल सकते हैं ना। तो उस हिसाब से क्या लिख लोगे, ए, ये साइन इस बार किस तरफ आ जाएगा? ए की तरफ आ जाएगा। मतलब यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अपने को तो पता ना लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है, वैसे कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पे कौन किससे छोटा है? बी ए से छोटा है, तो अपने इसको समझ कैसे सकते हैं, बी इज लेस देन ए। तो लेस देन को यहाँ पे कैसे बना के लिख रहे हैं अपने? सबसेट बना के लिख रहे हैं। हाँ, वैसे यहाँ पे ए अगर बी से बड़ा है तो नॉर्मली कैसे लिख सकते थे अपने, ए इज ग्रेटर देन बी। उसी को थोड़ा कर्वी बना के क्या लिख रहे हैं अपने, ए इज अ सबसेट ऑफ। सिंपल, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। पकड़ लो, तुम लोग का दिया है एक सेट सी भी, एक सेट सी दिया है 4 2 6। सी इज 4 2 6। क्या होगा? क्या सी ए का सबसेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? 6 आ गया, बिल्कुल। 4 2 तक तो ठीक था, पर फिर 6 आ गया, काम नहीं बना वो चीज, ठीक है। तो लिख लो सी, क्या लिखना होगा, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, ए इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ सी। चलो बोलो, कुछ आइडिया लगा सबसेट क्या होता है? सबसेट स्ट्रिक्टली क्या होगा, छोटा होगा हमारे मेन सेट से, और उसमें कुछ अलग एलिमेंट्स नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे एक 6 के आते ही, नहीं तू मेरा बच्चा नहीं है। तो वो हिसाब से हो गया ये। तो 4 2 ही रहता तो ठीक रहता,
पर उसके बाद ठीक नहीं है। वाह वाह, ब्लड रिलेशंस निकाल दिए हो तो सीए फाउंडेशन में ब्लड रिलेशंस था। तुम तो चाचा भतीजा सब निकाल दे रही हो यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। हाँ बिल्कुल सही। पर अपने यहाँ पे ये निकाल सकती कि कौन किसका बच्चा है। 5 इज द बच्चा ऑफ सी, ये बोल सकते हैं अपने, है ना। 5, हम क्या बोले, सॉरी, बी इज द सबसेट ऑफ सी बोल सकते हैं अपने, बोलो है कि नहीं। या फिर बोल सकते हैं सी इज द सुपर सेट ऑफ बी। चलो ओके, आओ। हाँ, नेक्स्ट लिख लो फाइंडिंग सबसेट्स। पूजा यहां तक क्लियर है। हाँ भैया। कुछ भी पूछना हो पूछना। हाँ। आओ। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता ना, हम लोग को मेन सेट दे देगा, वहां से बोलेगा सबसेट्स निकालो। आओ क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपने, पकड़ लो सेट ए तुम लोग को दिया है ए कॉमा बी। सेट ए इज ए कॉमा बी। आ जाओ, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे लिख लो। सबसेट्स आर, एक हो सकता है ए तो उसका पार्ट ही है, पर सिर्फ ए नहीं लिखोगे, ए को सेट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब सेट है सेट, तो अपने आप में भी क्या होगा, ये सेट होगा। आज इंसान का बच्चा क्या होता है, इंसान भी तो होता है ना। हाँ कुछ हैवान हो जाते हैं, पर नॉर्मल इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। तो सेट का बच्चा भी क्या है, जो सबसेट बनेगा वो सेट ही तो है। तो सिर्फ ए मत लिखना, क्या लिखेंगे अपने, सेट ए, सेट ए लिखेंगे। ठीक है, एक और सबसेट क्या हो सकता है, बी। अब क्या क्या आएगा, ये खुद भी अपना सबसेट रहेगा, ये तुम लोग को याद रखना है। अंदर वाले सारे पार्ट्स आ गए हमारे, अब ये पूरा खुद का भी सबसेट होगा। ए कॉमा बी की कस्टमर ये लिखना मतलब, ठीक है। ए कॉमा बी का जो सेट है वो अपना खुद का ही सबसेट होता है। हाँ उसमें आएंगे हम। कॉमा, एक लिख लो एम्प्टी सेट। ये दोनों हमेशा आएगा बच्चों, ये दोनों हमेशा आएगा। ये हो गया एवरीथिंग। बोलो हुआ कि नहीं एवरीथिंग। ए कॉमा बी का सेट का एवरीथिंग क्या होगा, वो खुद ही होगा। तो ये हमेशा एक आएगा, और एक क्या आ जाएगा, नथिंग आ जाएगा। माइनस मतलब नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता। अगर यहां माइनस ए माइनस बी होता, तब उस केस में ए और बी नहीं आता, तब तुम्हारा माइनस ए माइनस बी को लेकर आता। ठीक है। हाँ तो अपने को क्या याद रखना है, जब भी सबसेट्स निकालोगे हमेशा लास्ट में दो चेप देना। मतलब कि दो चेप देना, एक क्या लगाओगे, द सेट इटसेल्फ लगा दोगे, और एक क्या लगाएंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, चलो आ जाओ। सेट ए है ए बी सी। प्रीवियस केस में कितने एलिमेंट्स थे, दो एलिमेंट था, अब आ गया कितना, 3 एलिमेंट आ गया। चलो आओ देखते हैं इसके सबसेट्स क्या होंगे। एकदम सिस्टमैटिकली चलना सब। सबसे पहले एक एक को लेकर बनाओ, तो क्या क्या बनेगा, ए बी सी करके बन जाएगा। आओ तीन तो बनाते हैं, ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया। यहां तक तो ये ठीक है, चलो बढ़िया बात। एक एक को लेकर एग्जॉस्ट कर लिए हम लोग, अब अपने स्टेटस थोड़ा बढ़ाएंगे। अब कितना लेंगे, दो लेंगे, दो लेंगे। अब दो दो कैसे हो सकता है, एक क्या ले सकते हैं अपने, एक ए बी ले सकते हैं, एक बी सी ले लो, और एक ए सी ले लो, सी ए ले लो। अच्छा ए बी मैं लिखा हूं, नेक्स्ट अपने बी ए भी लिख लेंगे। नहीं, ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर, सेम होता है। ए बी इज द सेम एज व्हाट, बी ए ओनली। तो ए बी आ रहा है, ऑटोमेटिकली बी ए हो गया। ए बी बी सी सी ए आ गया, दो दो को लेकर मैंने सब खत्म कर दिया। अब दो चेप दो, एक आएगा एवरीथिंग और एक क्या आएगा, नथिंग।
तो एवरीथिंग में क्या आ गया अपना, द सेट इटसेल्फ, और लास्ट में नथिंग में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, फाइव आ जाएगा। ये दोनों हमेशा आता है, याद रखो तुम, ठीक है। स्मृति क्लियर है? तो हम लोग दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स में देख लिए। अब लास्ट एक हम लोग देखते हैं एक एलिमेंट का, एक लास्ट हम लोग देखते हैं लास्ट एलिमेंट, वन एलिमेंट का। लिख लो a इज इक्वल टू a, a इज इक्वल टू सबसेट्स आर a इटसेल्फ हो जाएगा और फाइव आ जाएगा, नथिंग वाला आ जाएगा। फॉर्मूला में आएंगे अपने आप, काम करेगा। सो सबसेट्स आर a itself and 5, a itself and 5। बोलो निकालना आया सबसेट्स को? चलो ठीक है, अब देखते कितना आया तुम लोगों को निकालना। लिख लो एक क्वेश्चन, find subsets of A is equal to 3,4 का सेट, 5,6। आओ बेटा आओ, चलो करो। Find subsets of A. Find subsets of A. Find subsets of A. पहले मेरे को बताओ यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं? तीन एलिमेंट है यहाँ पे, तीन एलिमेंट। एक एलिमेंट ये पूरा पूरा हो गया, एक 5 और एक 6, तीन एलिमेंट हो गया है। आओ निकालने का ट्राई करो सब लोग। निकालने का ट्राई करो। लास्ट का तो हम लिख देंगे, तुम लोग बस स्टार्टिंग का लिख लो। लास्ट का तो मेरे को आता है, हम लिख देंगे। चलो करो सब। तुम लोग को याद है कितना दिखाते थे क्रिप्टो का? आ जाओ। सबसेट्स आर, पहले अपने एक एक को लेकर चलेंगे। क्या लिखना होगा? 3,4 ब्रैकेट के अंदर, इतना लिखना गलत है, एक और ब्रैकेट, बिकॉज यहां तो एलिमेंट ही क्या दिख रहा है अपने को, 3,4 विद ब्रैकेट्स। हम लोग जानते हैं सबसेट्स में क्या होगा, बाहर में हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, तो बाहर में एक ब्रैकेट लगेगा। 5 को क्या एज इट इज लिख दे क्या आपने? नहीं लिखते एज इट इज, क्या करते हैं अपने? ब्रैकेट लगाते हैं। वैसे 3,4 विद ब्रैकेट्स को एज इट इज नहीं लिखोगे, खुद से क्या करना पड़ेगा अपने को? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तमन्ना समझ में आया ये? भैया ये मेरे को नहीं समझ में आया। सिर्फ 3 लिखो। नहीं नहीं वैसे नहीं होगा। ये देखो, फॉलो करो। तुम्हारा ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, दो जिस्म एक जान, इन लोग हमेशा साथ ही रहेंगे, इन लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। ये एक एलिमेंट हो गया तुम्हारा विद द ब्रैकेट्स। दूसरा एलिमेंट क्या हो गया अपना? 5। तीसरा एलिमेंट क्या हो गया? 6। मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, पूजा फॉलो करना। पूजा ये समझ में आया कितना एलिमेंट्स है? हाँ ठीक है। सबसेट्स में क्या करते हैं अपने, एक एक को लेकर चलते हैं। 3 है ना यहाँ पे, तो 3 बार एक एक करके आएगा। एक तुम लोग क्या लिख सकते हो, 5 एज इट इज छोड़ेंगे क्या? नहीं, 5 विद ब्रैकेट्स आ जाएगा। 6 का क्या होगा? विद ब्रैकेट्स। तो वैसे यहां जो एलिमेंट है उसको पहले एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना, फिर अपने क्या लगा देंगे? ब्रैकेट्स लगा देंगे। तमन्ना समझ में आया? पूजा समझ में आया? हाँ भैया। 3,4 विद ब्रैकेट्स तो एलिमेंट ही है अपना। सबसेट्स में क्या करते हैं, जो भी अंदर दिया उसको भूल जाओ, बाहर में ब्रैकेट लगाते हैं। अब दो दो को लेकर काम करते हैं। दो दो को लेकर काम करोगे क्या हो जाएगा?
3,4 विथ ब्रैकेट्स एंड 5। एक क्या हो जाएगा 5,6 और एक क्या हो जाएगा 6, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है बस। ये दो दो को लेकर हो गया। आप स्मृति कर ली ये सब, पूरा ब्रैकेट सही पुट की वैसे ही, वाह। तो दो दो को लेकर हम लोग सबसेट्स बना दिए। तमन्ना पूछो क्या पूछना है। बाकी तो एवरीथिंग और नथिंग पुट करना है, लगा दोगे 3,4 ब्रैकेट वाला एलिमेंट 5,6 और लास्ट में क्या आ गया अपना 5 आ गया, नथिंग आ गया। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए इतना ही करते फिर। आज के लिए अपना इतना ही करते हैं। होपफुली क्लास क्लियर था। चलो, दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।